गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.5 का इसमें दूसरा पार्ट है। इसमें कुछ सवालों को हम लोग प्रश्नावली 1.5 के कुछ सवालों को पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें संख्या पद्धति में पहला सवाल है, चौथा सवाल है, संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा मतलब एक रेखा खींचकर हमको उस संख्या पे क्या करना है, दर्शाना है। किसको दर्शाना है? 9.3 को दर्शाना है। करड़ी में 9.3 को दर्शाना है। तो हम लोग सबसे पहले एक पटरी की सहायता से रेखा खींचेंगे जो 9.3 सेंटीमीटर की हो। कितने सेंटीमीटर की हो? 9.3 सेंटीमीटर की हो। एक रेखा खींचेंगे, जो रेखा हमारी होगी वह 9.3 सेंटीमीटर की होगी, जिसको ए बी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए और बी मान लेंगे। ए बी मान लेंगे। इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मतलब बी से 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ जाएंगे। यहां से इसकी दूरी जो कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? सी मान लेंगे। इस बिंदु को हम लोग क्या मान लेंगे? सी मान लेंगे। और अब हमको यहाँ पे प्रकार की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रकार की जरूरत पड़ेगी। प्रकार के सहारे हम लोग एक अर्ध समबाहु त्रिभुज, मतलब इससे और इसके बीच में, इधर से और इधर से, हम लोग यहाँ से सी से आधे से ज्यादा दूरी लेंगे और ए से आधे से ज्यादा दूरी लेंगे। इससे आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे और एक नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। और फिर इसके बाद हम लोग ए बिंदु पर रखेंगे और फिर एक चाप लगाएंगे और इसको आपस में क्या करने देंगे? मिला देंगे। जहां पर यह बिंदु काट रहा है, जहां पर यह बिंदु क्या कर रहा है? काट रहा है। उस बिंदु को हम लोग क्या मान लेंगे? ओ मान लेंगे। उस बिंदु को हम लोग ओ मान लेंगे। और इसी केंद्र बिंदु पर प्रकार को रखकर ए से ए तक की दूरी, मतलब प्रकार के द्वारा ए तक की दूरी लेंगे और फिर ए हमारी सी तक की दूरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? सी तक की। जितनी दूरी इधर रहेगी उतनी दूरी इधर भी रहेगी। तो इससे अर्धवृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त बनेगा। यहां पे आके हमारा क्या बनेगा? अर्धवृत्त बनेगा। और यह अर्धवृत्त पर हम लोग एक, यहां पर बिंदु हमारा ये क्या है? बी है और यह बिंदु हमारा सी है। अब हम लोग को क्या नाम, चादे की सहायता से, किसके सहायता से? चादे की सहायता से बिंदु बी पर एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का क्या बनाएंगे? कोण बनाएंगे, जिसको हम लोग ए यहां से लाकर हम लोग बिंदु बी पर क्या करेंगे? मिला देंगे। बिंदु बी पर मिला देंगे। यह हमारा 90 अंश का कोण हो जाएगा। और फिर हम लोग प्रकार की सहायता से बी बिंदु पर कोण को, मतलब प्रकार को रखेंगे और इसकी दूरी लेंगे। यहां तक की दूरी लेंगे। यहां तक की दूरी लेने के बाद हम लोग एक चाप लगाएंगे जो बिंदु कहां काटेगा? डी पर काटता है। किस पर काटता है? डी पर काटता है। यह आपस में मिला देंगे हम लोग इस रेखा को। यह जो यहां से यहां तक की दूरी रहेगी वही हमारा करड़ी में 9.3 कहलाएगी। और यहां तक की भी दूरी हमारी क्या कहलाएगी? करड़ी में 9.3 होगी। अब इसमें कुछ पॉइंटें हम लोग लिखेंगे। जो हमारी पॉइंट बनेगी, पहली पॉइंट हम लोग क्या बनाएंगे? सर्वप्रथम यहां पे हमारी पहली पॉइंट रहेगी, सर्वप्रथम पटरी की सहायता से, पटरी की सहायता से 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। 9.3 सेंटीमीटर की रेखा
खींची गई। इसके बाद हम लोग क्या किए, बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी लिए, बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी लिए, मतलब बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर आगे, बी से 1 सेंटीमीटर, बी से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े। जो बिंदु सी है, अब हम लोग इस प्रकार रेखाखंड ए और बी को लंब समद्विबाहु, मतलब दूसरी पॉइंट हमारी यहां पे बनेगी कि एक इसी प्रकार ए और बी। अब यहां पर हम लोग इसकी क्या कर लिखी है, प्रकार की सहायता से, किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से एक समद्विबाहु, मतलब एक बिंदु लिए हैं जो आधे से ज्यादा क्या किए हैं, प्रकार में दूरी लिए हैं। किसकी दूरी लिए हैं, रेखा की दूरी लिए हैं। किसकी दूरी लिए हैं, रेखा की दूरी लिए हैं। तो रेखा की दूरी हम लोग लिए हैं, तो यहां पर हमारा हो जाएगा ए बी को समद्विबाहु से प्रकार की सहायता से नीचे और ऊपर एक चाप लगाएं, जो बिंदु O पर काटती है, जो बिंदु O पर काटती है। अब हम लोग O बिंदु को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से A तक की दूरी लेंगे। कहां तक की दूरी लेंगे, A तक की दूरी लेंगे, और उस पे अर्धवृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएं। अब हम लोग अब हमारा है बिंदु B और AC पर लंब खींचिए। बिंदु AC और बिंदु B पर AC पर लंब। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बिंदु B जो है हमारा, B से AC की दूरी ले लिए, यहां से AC की क्या कर लिए हम लोग, दूरी ले लिए, और उस पर हम लोग क्या कर लिए, एक चाप लगाए। इसको हम लोग कोई भी एक नाम दे देते हैं। यहां पर यम पर क्या करती है, मिलाती है। यम पर क्या करती है, मिलाती है। लंब खींचिए, लंब खींचिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अर्धवृत्त अब हमारा ये क्या है, आधा ही वृत्त बनाया ना, इसमें पूरा वृत्त तो बनाए नहीं है। पूरा वृत्त हमारा क्या होता है, इस तरह का होता है, ऐसा होता है पूरा वृत्त। और ये हमारा क्या है,
आधा वृत्त है, इस तरह है, पूरी तरह से या पूर्ण रूप से वृत्त नहीं कहलाता है, तभी हम लोग लिखते हैं उसको अर्ध वृत्त लिखते हैं। वृत्त की परिधि को, अर्धवृत्त की परिधि को हम लोग अर्धवृत्त की परिधि को क्या करेंगे, को बिंदु D पर काटती है, की परिधि को बिंदु D पर काटती है। अब हमारा बिंदु यहां से लेके यहां तक की दूरी लिए, यहां तक की दूरी लिए और उसको क्या किए, बिंदु D पर हमारा क्या हो रहा है, कट रहा है। अब हम लोग काटती है और AD या अब हमारा क्या है, BE। अब हम लोग इसको E मान लेते हैं, एक नाम दे देते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। अब अभिष्ट अब हमारा यहां पे क्या है, करड़ी में 9.3, करड़ी में क्या है 9.3, इस पर क्या होगा, यह हमारा रेखा पर माप होगा, यह हमारा क्या होगा, अभिष्ट 9.3 यह है रेखा पर माप होगा। यहां पर हम लोग पहले एक रेखा खींचे जिसकी दूरी कितनी है, 9.3 सेंटीमीटर की है, और इसमें हम लोग 1 सेंटीमीटर की दूरी उसमें क्या किए, बढ़ा लिए, 1 सेंटीमीटर की दूरी बढ़ा लिए, और प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्त बनाए, मतलब प्रकार की सहायता से O बिंदु को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग B पर 90 अंश का कोण बनाते हैं जो बिंदु E पर काटती है, और B से E तक की दूरी लेकर एक क्या करते हैं, चाप लगाते हैं जो बिंदु किस पर काटती है, D पर काटती है। इस तरह से हम लोग रेखा हमारी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। अब हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित हरों का परिमेयीकरण कीजिए। निम्नलिखित हरों का परिमेयीकरण कीजिए। निम्नलिखित हरों का परिमेयीकरण कीजिए। यह हमारा कौन सा सवाल है, 5वां है। अब इस संख्या में परिमेयीकरण का मतलब होता है उसका हरों का परिमेयीकरण, मतलब हर को हम लोग अंश के रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है यहाँ पे 1/करड़ी में 7, इसको हम लोग परिमेयीकरण में जब परिवर्तित करेंगे तो इस हर संख्या जो नीचे वाली संख्या है वह ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ऊपर और नीचे दोनों में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहां हो जाएगा 1/करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7/करड़ी में 7। अब हमारा यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर इसका आपस में गुणा करोगे तो यहाँ पर करड़ी में 7 आ जाएगा, और बटे यहाँ पे अगर गुणा करोगे तो यहाँ करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7 इस तरह होगा। तो हमको पता है कि जहाँ पर 2 करड़ी कॉमन संख्याएं 2 होती हैं उसमें से एक संख्या क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा करड़ी में 7/7, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल है,
दूसरा सवाल है 1/, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6। अब हम लोग इस संख्या में अगर प्लस और माइनस होते हैं, इस संख्या में क्या होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं, उसका परमेयीकरण करते वक्त ये प्लस का चिन्ह रहेगा तो माइनस में परिवर्तित हो जाता है और माइनस का चिन्ह रहता है तो प्लस में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 1/, पहली संख्या हमारी वही रहती है, जब इधर गुणे करके लिखते हैं तभी चिन्ह बदलता है। 1/, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6। अब यहां पर गुणे, अब यहां करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 बटे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6। अब हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ इसका गुणा करोगे तो यहाँ पर करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 7 6 रहेगा और बटे, अब इसका भी a और a दोनों संख्याएं क्या हैं, आपस में मिल लें, इसको हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 7 और इसको वर्ग कर सकते हैं, और यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, मिलके क्या होता है, माइनस ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, करड़ी में 6 की पावर 2 बराबर, अब यहाँ पे संख्याएं 2 हैं तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं एक संख्या को, यहाँ पे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 बटे 7 माइनस 6, 7 माइनस 6। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 बटे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बटे में 1 आ जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हो, यहीं पे हमारा आंसर सही, या तो अगर तुम लोग लिखोगे 7 प्लस करड़ी में 6, ये भी हमारा आंसर सही कहलाएगा। अब इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है 1/, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 बराबर। अब हम लोग 1/, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 उतार लेंगे, फिर गुणा करेंगे। अब यहाँ तुम लोगों को बताएं, अगर माइनस रहेगा तो प्लस में परिवर्तित हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस में, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 बटे, अब यहाँ पर करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, अब यहाँ पे तुम लोग करोगे तो यहाँ आ जाएगा करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 बटे, यहाँ 5 का वर्ग हो जाएगा, करड़ी में 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस करड़ी में 2 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों की संख्या हो जाएगी करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 बटे, यहाँ पे 5 माइनस 2 बराबर करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 बटे, करड़ी में बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बटे में हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह चौथा सवाल है हमारा, चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल है 1/, करड़ी में 2, करड़ी में 7 माइनस 2 बराबर। अब यहाँ 1/, करड़ी में 7 माइनस 2 उतार लोगे, अब यहाँ पे गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा करड़ी में 7 माइनस 2 बटे करड़ी में 7 माइनस, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे, अब हमारा यहाँ पे करड़ी में 7 प्लस 2 बटे, यहाँ पे करड़ी में 7 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा करड़ी में 7 प्लस 2 बटे, यहाँ पे 7 प्लस 2 दूनी 4, और अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 7 प्लस 2 बटे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 और 4 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यह अभ्यास खत्म होता है और कल मिलेंगे आप लोगों को नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।